2026 में एक होड़ सी लगी हुई है बैंक्स में अपने क्रेडिट कार्ड्स को डीवैल्यू करने की। और कुछ बैंक्स तो इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड्स का कंप्लीटली सत्यानाश हो गया है। एनीवेज, एचडीएफसी ने भी अभी हाल ही में अपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ चेंजेस किए। इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जो कि डीवैल्यूएशन की फॉर्म में आए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉजिटिव चेंजेस भी किए जिसे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिनको मैं रीवैल्यूएशन या फिर कहूँ कि उन चेंजेस को मैं वेलकम चेंजेस कहूँगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को मैं एक मिड टियर लेवल कार्ड कहता हूँ। इसकी अगर ज्वाइनिंग फीस की बात करूँ तो 2500 प्लस जीएसटी की ज्वाइनिंग फीस के साथ में कार्ड आता है। यानी कि बिगनर से जो ऊपर लोग हैं वो इस कार्ड को प्रेफर करते हैं लेना। इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं 90 डेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्विगी वन की मेंबरशिप और एमएमटी ब्लैक गोल्ड की मेंबरशिप मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आप सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इस कार्ड के ऊपर, वैसे तो 2500 प्लस जीएसटी की फीस एप्लीकेबल रहती है, लेकिन अगर आपने इससे पिछले साल में 4 लाख रुपीज आप खर्च कर देते हैं 12 कैलेंडर साइकिल्स के अंदर, एक साल के अंदर, तो आपको ये नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2500 प्लस जीएसटी की फीस नहीं देनी पड़ती है। इस क्रेडिट कार्ड के अगर मैं रिवॉर्ड स्ट्रक्चर या बाकी फीचर्स की बात करूँ तो एक कार्ड एक काफ़ी अच्छा स्टेपिंग स्टोन बन जाता है उन लोगों के लिए जो कि अपनी रिवॉर्ड्स की या फिर माइल्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के वीडियो में इन सभी फीचर्स को कवर करूंगा, क्या चेंजेस हुए हैं उसे भी कवर करूंगा, और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ये क्रेडिट कार्ड 2026 में किसी के लिए एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आता है या नहीं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। अब एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स काफी पॉपुलर हैं। इन्फिनिया, डीसीबी मेटल क्रेडिट कार्ड को कौन नहीं जानता। और बिजनेस कार्ड में बात करूं तो बिज ब्लैक जो है वो किंग ऑफ टैक्सेस कार्ड्स है। अब इन क्रेडिट कार्ड्स की पॉपुलैरिटी का रीजन सिंपल रहा है क्योंकि इन कार्ड्स के ऊपर आपको जो बेस रिवॉर्ड मिलता है प्लस आपको जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिलता है जब आप वाउचर परचेज करते हैं या फिर फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। और इसीलिए मैंने कहा था कि एचडीएफसी का जो रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड है ये एक स्टेपिंग स्टोन कार्ड है। मतलब आप इस कार्ड को अगर लेते हैं तो आप समझते हैं कि कैसे आपकी रिवॉर्ड्स की और माइल्स की गेम चलती है, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी भी बनती है इन प्रीमियम कार्ड्स के लिए जब आप अपने बेस कार्ड के ऊपर काफी अच्छा अमाउंट जो है स्पेंड करते हैं कुछ टाइम के अंदर। अब अगर मैं बेस रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूं रिगेलिया गोल्ड के ऊपर, तो करंटली इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 150 रुपीज की स्पेंड के ऊपर 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन 15 मई 2026 से ये गेम चेंज होने वाली है क्योंकि थोड़ी सी डिवैल्यूएशन एचडीएफसी ने इस कार्ड पे करी है। तो 15 मई 2026 के बाद में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एज अ बेस रिवॉर्ड 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हर 200 रुपीज की स्पेंड के ऊपर। तो करंट बेस रिवॉर्ड रेट जो इसका है वो 2.66% का है, जो कि रिवाइज होकर हो जाएगा 2.5% का। अब इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, उसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं जिसे मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल के लिए इसके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.5 रुपीज मान के चलूं, तो उस केस के अंदर हम मान के चलते हैं कि हमें 2.66% का जो हमारा रिवॉर्ड रेट है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, 1.33% आता है। तो करंटली इसका बेस रेट 1.33% है, जो कि चेंज होकर हो जाएगा 1.25% का। अब 1.25% इसका बेस रेट कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के एक्सक्लूजन्स बहुत कम है जिसे भी मैं आगे कवर करूंगा। प्लस यहां से आपको जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं, जहां पे आप अपने इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप ट्रेन टिकट्स की बुकिंग कराते हैं, अगेन एचडीएफसी का अपना एक स्मार्ट बाय पोर्टल है जो आई एम श्योर आपको मालूम होगा। वहां से आके अगर आप ट्रेन टिकट बुक कराते हैं कंफर्म टिकट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे 3 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 15 मई 2026 के बाद में आपको 3.75% का रिवॉर्ड रेट इस कार्ड के थ्रू मिलेगा अगर आप जो टिकट की बुकिंग स्मार्ट बाय के थ्रू करवा रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ जगह पे आपको 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मर्चेंट्स हैं, मिंत्रा, नाइका, रिलायंस डिजिटल और मार्क्स एंड स्पेंसर्स। अगर आप इनके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर पीओएस के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे जो है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। वाउचर स्पेंड पे वाउचर्स आप परचेज करते हैं स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू, जो कि इन्होंने गिफ्टर के साथ में टाइप किया है, वहां पे भी आपको 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप फ्लाइट बुकिंग कराते हैं वहां पे भी आपको 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और रिसेंटली एचडीएफसी ने अदानी के साथ में भी एक टाइप किया है कि अगर आप अदानी के एयरपोर्ट्स पे जाके ड्यूटी फ्री पे शॉपिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब क्योंकि बेस रिवॉर्ड पॉइंट हमारा रहेगा 1.25% का, तो 5 टाइम हम इसका करते हैं तो 6.25% का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड रेट मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन अगेन हर जगह पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि मैक्सिमम रिवॉर्ड जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक दिन के अंदर, और एक महीने के अंदर आप इस कार्ड के थ्रू जो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो 4000। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेटेड कैटेगरी पे बात कर रहा हूँ। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे उसको अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली में मैक्सिमम लिमिट उसकी 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है, जो कि काफी अच्छी लिमिट है इस कार्ड का अगर मैं बात करता हूँ। इसके अलावा जो सबसे
मज़ेदार रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, 10 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जब आप होटल बुकिंग कराते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉकी से आप कुछ परचेज़ करते हैं, आईजीपी से परचेज़ करते हैं या फिर आप फार्मेसी से कुछ मेडिसिन्स ऑर्डर करते हैं, तो उस केस में भी आपको 10 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। एंड अगेन 15 मई 2026 के बाद में यहाँ पे आपको 12.5% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा, जो बहुत अमेजिंग है। अपर लिमिट रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगेन 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इन अ डे, जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं आप उसकी रहेगी, और 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की ओवरऑल लिमिट रहेगी 1 महीने के लिए। अब एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के साथ में कुछ आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप 4 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर, तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर की फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि 2500 प्लस जीएसटी आपको नहीं देने पड़ेंगे। सेकंडली, अगर आप एक क्वार्टर के अंदर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1.5 लाख रुपीज की स्पेंड करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको 1500 रुपीज का मिंत्रा या फिर नाइका का वाउचर मिलेगा। थर्ड, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर 5 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं, तो आपको 5000 रुपीज का फ्लाइट वाउचर मिलेगा। और फोर्थ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 7.5 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे 5000 रुपीज का एक और वाउचर मिलेगा। यानी कि अगर आपने 7.5 लाख रुपीज का माइलस्टोन अचीव कर लिया इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको यहाँ पे 4 लाख रुपीज वाला बेनिफिट भी मिला है, 5 लाख रुपीज वाला बेनिफिट भी मिला है और 7.5 लाख रुपीज वाला बेनिफिट मिला है। और क्वार्टर में तो आपने किसी ना किसी क्वार्टर में कुछ अमाउंट स्पेंड किया होगा, वो वाला बेनिफिट भी आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर 7.5 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, तो ओवरऑल आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है। अब जो एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके डे टू डे एक्सपेंसेस यानी कि बेस जो एक्सपेंसेस हैं उनको 6.5 लाख रुपीज लिया है 1 साल के लिए। और इसके अंदर आप पर मंथ मान लीजिए 51,000 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 16,250 रिवॉर्ड पॉइंट। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने नया जो फॉर्मूला है 15 मई 2026 के बाद वाला उससे कैलकुलेट किया है। जो एक्सेलरेटेड कैटेगरीज है वहां पे मैंने लिया है आप 1 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए वो 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए। अगेन डिपेंड करेगा आप कौन सी एक्सेलरेटेड कैटेगरी में जो है स्पेंड कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है कि आपकी जो टॉप कैटेगरी है उस पर अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इसके अगर मैं टोटल स्पेंड की बात करूँ तो 7.5 लाख रुपीज हमने स्पेंड किए हैं, और टोटल हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले 28,750 रिवॉर्ड पॉइंट। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0.5 रुपीज की है, तो उस केस में आपको टोटल 14,375 रुपीज वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। अब इसके बाद मानते हैं कि आपने स्पेंड्स थोड़े तरीके से करी हैं, तो आप जो माइलस्टोन, हमें 4 माइलस्टोन थे हमारे क्वार्टरली 1.5 लाख रुपीज स्पेंड करने वाले, आपने उसको भी अचीव किया है, तो 1500 रुपीज का आपको हर क्वार्टर में एक वाउचर मिलने वाला है मिंत्रा या नाइका का, तो 6000 रुपीज वर्थ ऑफ वाउचर मिलेंगे। क्योंकि स्पेंड आपकी 7.5 लाख रुपीज की है, तो आपको 5 लाख रुपीज का माइलस्टोन का 5000 रुपीज का वाउचर भी मिलेगा, और आपको 7.5 लाख रुपीज के माइलस्टोन पे 5000 रुपीज का फ्लाइट वाउचर एक और मिलेगा। तो टोटल वैल्यू जब मैं निकालता हूं कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स प्लस इन वाउचर्स की वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, तो टोटल आपको 30,375 रुपीज वर्थ ऑफ यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। और इसको जब मैं टोटल स्पेंड जो कि मेरी 7.5 लाख रुपीज है उसे डिवाइड करता हूँ, तो मेरा जो मिक्स्ड रेट आता है वो आता है 4.05% का। अब अगर आपकी एक्सेलरेटेड स्पेंड ज्यादा है, क्योंकि मैंने कहा था आपको पर मंथ का जो है 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो, यानी कि 1 साल के अंदर आप एक्चुअली में 48,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मैक्सिमम अर्न कर सकते हो, तो उस केस में आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का ये रेशो है, या फिर मैं रिटर्न का रेशो बोलूं, वो आपका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि आपका मिक्स्ड के साथ में आपको 4 से लेकर 6% 7% तक का आराम से आपको ब्लेंडेड रेट यहाँ पे रिटर्न का मिल जाएगा। अब हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न तो कर लिए, लेकिन हम इन्हें बर्न कहां करें, और एचडीएफसी यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शंस देता है। सबसे पहले एचडीएफसी ने एक स्पेसिफिकली गोल्ड कैटलॉग बनाया है रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, जो कि स्मार्ट बाय के थ्रू एक्सेसिबल रहता है। वहां पे अगर आप अपने पॉइंट्स को यूज करते हैं तो आपको अप टू 0.65 रुपीज यानी कि 65 पैसा की वैल्यू मिलती है एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, जो कि काफी मैक्सिमम है। लेकिन वहां जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो फैसिलिटीज है वो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को बर्न करने के लिए। सेकंडली, अगर आप फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हैं स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू, तो वहां पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा के बराबर मिलती है, मगर कंडीशन ये है कि मैक्सिमम आप 70% ऑफ टोटल अमाउंट ही सिर्फ अपने इन रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू आप बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्लाइट की टिकट जो है 10,000 रुपीज है, तो 7,000 रुपीज वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, 14,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। बाकी की जो पेमेंट है वो आपको अपने कार्ड के थ्रू ही करनी पड़ेगी। थर्ड, आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एयर माइल्स में अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छी ऑप्शन है। 2 रिवॉर्ड पॉइंट के अगेंस्ट में आपको 1 एयर माइल मिल रहा है, यानी कि 0.5 की वैल्यू मिल रही है। लेकिन एयर माइल्स की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कब आप उनको बर्न कर रहे हैं। और मैंने बहुत बार अपने इंस्टाग्राम चैनल पर रील्स बनाई है जहां पे आप 1 एयर माइल की वैल्यू 2 रुपए, 3 रुपए, इनफैक्ट 4 रुपए भी पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे फेवरेट ऑप्शन मेरी बनती है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्टेटमेंट की जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बैलेंस है, उसके अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कैशबैक भी पा सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 20 पैसा मिलती है, जो कि बहुत ही बेकार है और ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। लास्टली आप कुछ प्रोडक्ट्स एंड वाउचर्स परचेज कर सकते हो, लेकिन उस केस के अंदर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.35 रुपीज मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बेस्ट केस रहेगा कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स में ट्रांसफर करो और यहीं से आपकी शुरुआत होगी समझने की कि एक्चुअली में एयरलाइंस का या फिर आपका जो होटल पार्टनर्स है उनके प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत ही मस्त है कि इसके जो एक्सक्लूजन्स है वो बहुत ही कम है। अगर मैं बात करता हूं एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड की, तो सिर्फ 4 एक्सक्लूजन की कैटेगरी इस कार्ड के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले अगर आप रेंटल के लिए या फिर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए या फिर आप गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए या फ्यूल के लिए इस कार्ड को यूज कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज सारी की सारी और कैटेगरीज के अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। इनफैक्ट जो 5 कैटेगरीज को फेवरेट मेरी 5 कैटेगरीज है जिन्हें मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ। एजुकेशन के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। हाँ, इंश्योरेंस में केविएट है कि आपको मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर डे मिलेंगे। अगर आप यूटिलिटीज के पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया कि नहीं मिलेंगे। और लास्टली अगर आप ज्वेलरी की परचेज कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने जब भी अपनी ज्वेलरी परचेज करी है वो रिगेलिया गोल्ड के थ्रू करी है, क्योंकि उसके बाद उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया था 4 लाख 6 लाख रुपए कुछ टाइम में स्पेंड करने होते हैं ताकि वो डीसीबी मेटल कार्ड के ऊपर मूव ऑन कर सके। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड बहुत अमेजिंग कार्ड बनता है क्योंकि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बहुत कम है और आप अपनी डे टू डे स्पेंड के लिए इस कार्ड को जो है अपना बेस कार्ड बना सकते हो। अब बात करते हैं एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के कुछ ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। अब फ्यूल के ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है, इसे मैंने कवर कर लिया है। लेकिन 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है अगर आप 400 से लेके 5000 रुपीज का फ्यूल परचेज इस कार्ड के थ्रू करते हैं। लेकिन मैं कभी भी ये कार्ड रिकमेंड नहीं करूंगा फ्यूल परचेज के लिए। हमेशा मैं कहता हूं कि एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड ले लो या फिर आरबीएल इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा कार्ड ले लो, जहां पे आपको 6.25% या 7.5% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डिवैल्यूएशन का असर पड़ा है इस कार्ड के ऊपर वो पड़ा है इसके लॉन्च एक्सेस के ऊपर। करंटली अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो आपको 12 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस प्लस 6 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलता है। इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस वाया प्रायोरिटी पास मिलता है और यहाँ पे कोई स्पेंड कंडीशन नहीं थी। लेकिन अब इसकी कंडीशन को चेंज कर दिया गया है और आने वाले टाइम में आपको 3 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 60,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे पिछले कैलेंडर क्वार्टर के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से ब्रूटल है। मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। और सेकेंडली आपको अगर मैं इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की बात करूं तो आपको 6 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेंगे, लेकिन वहां पे कोई भी आपका स्पेंड क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है। अब डोमेस्टिक लॉन्च के लिए बहुत सारे और कार्ड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडसइंड टाइगर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो बिना किसी स्पेंड क्राइटेरिया के, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। या बैंक ऑफ बड़ौदा इटर्ना क्रेडिट कार्ड सिर्फ 20,000 रुपीज की स्पेंड पे आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस बेनिफिट देता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्च के लिए कार्ड एक अच्छा कार्ड नहीं रह गया है। लास्टली बात करूं अगर मैं फॉरेक्स मार्कअप की, तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2% का फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगता है प्लस 18% जीएसटी लगा के 2.36% का इफेक्टिव आपको फॉरेक्स मार्कअप लगता है। लेकिन अगेन एचडीएफसी का एक ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम है, अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का कैशबैक मिलता है। तो इफेक्टिवली आपको जो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है वो 1.36% का आपको फॉरेक्स चार्जेस लगने वाले हैं, जो कि मैं कहूँगा अगेन डिसेंट है। लेकिन अगर आप जो है जीरो फॉरेक्स कार्ड कोई लेना चाहते हो तो आप फेडरल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्केपिया कार्ड ले सकते हो या बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना कार्ड ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको जो है पॉजिटिव नेट कैशबैक भी मिलता है। स्केपिया पे आपको जीरो फॉरेक्स की फैसिलिटी मिलती है। लास्ट में बात करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज की, जो एचडीएफसी ने रीवैल्यूएशन करी है इस कार्ड की कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करके। एचडीएफसी ने एक नया ट्रैवल एज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, जहां पे जब आप ट्रैवल करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको अपना बोर्डिंग पास को अपलोड करना है। अगेन अपलोड करना है, इनकी स्मार्ट बाय पे एक लिंक आएगा, वहां पे जाके अपलोड करना है। उसके बाद आप 4 में से 2 फीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये 4 फीचर्स हैं, आप 30 मिनट का चाहे तो स्पा एक्सेस ले सकते हैं या फिर आप लोकल एयरपोर्ट ट्रांसफर ले सकते हैं ऊबर के थ्रू, जहां पे आपको एक बारी में 750 रुपीज का जो है बेनिफिट मिलेगा। थर्डली आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू चाहे तो बुफे की फैसिलिटी ले सकते हैं किसी 5 स्टार होटल में, या फिर आप रूम अपग्रेड भी करवा सकते हैं अपने होटल के अंदर। ये चारों बेनिफिट आपको एक्चुअली में कुछ अच्छी फीलिंग देते हैं और मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है वो है एक एक्सपीरियंस। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने के लिए एचडीएफसी ने ये चीज को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्सक्लूसिवली रिगेलिया गोल्ड के लिए करंटली अवेलेबल है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अगर मैं एक वैल्यू की बात करूं तो अगर आप इनको अवेल करते हैं, एक साल में 4 बार कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और इन फीचर्स को अवेल करते हैं, तो 6,000 से 8,000 की वैल्यू का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जो कि अगेन सोने पे सुहागा वाली बात है। और जो हमने शुरू में 4.05% का बेनिफिट निकाला था ओवरऑल,
ओवरऑल उसको थोड़ा सा ये एनहांस कर देता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर से लेकर 60 ईयर्स के बीच में, और आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपीस होनी चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पर मंथ की, और अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए 18 लाख रुपीस की, यानी कि पर मंथ की आपकी 1.5 लाख रुपीस की इनकम होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स या मैक्सिमम 65 ईयर्स हो सकती है, और आपकी इनकम उस केस के अंदर 18 लाख रुपीस की आपके आईटीआर से थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब देखिए, रिगेलिया गोल्ड की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो तो हुई है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई मैसिव डिवैल्यूएशन नहीं हुई है, 0.1% हेयर एंड देयर हुई है। ऑल्दो आई बिलीव इन एवरी पैसा मैटर्स, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम रोके क्या कर लेंगे। जो रीवैल्यूएशन हुई है वो काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छे आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो फिलहाल यही समझता हूं कि जो लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा डिसेंट बेस लेवल कार्ड रखना चाहते हैं ताकि उनकी डे टू डे स्पेंड भी इससे हो सके और एक्सेलरेटेड जो बेनिफिट है उसको भी अवेल कर सके, मेरे हिसाब से उसके लिए एचडीएफसी रिगेलिया गोल्ड कार्ड एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन है। आपकी क्या राय है इस कार्ड के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे जुड़ के बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे वहां पे हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर आपका प्यार मुझे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही मिलता रहेगा। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।